गोद मां की बच्चे का हक होता है, ऐसा हक कि जिसको कोई भी बच्चा गंवाना नहीं चाहेगा। हर किसी को मां प्यारी होती है। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह ने बच्चे का मां से रिश्ता कितना मजबूत किया है। बच्चे की पैदाइश को 5 दिन गुजरे हैं और बच्चा रोने लग जाए, खाला उठा ले गोद में, बच्चा चुपता है। बोले आपके यहां भी होता होगा ना ऐसा, पीछे वालों के यहां भी है ना, नहीं चुपता ना। फूफी ने गोद में लिया, नहीं चुपेगा, फिर मां गोद में ले ले, बच्चा चुप हो जाता है। उम्र कितनी है? 6 दिन। आप अंदाजा लगाइए इस बच्चे को किसने बताया कि पहले जिसने उठाया था वो मां नहीं थी, दूसरी बार जिसने गोद में लिया वो भी मां नहीं थी, तीसरी बार जिसने गोद में लिया ये मां है। जिस बच्चे को अपनी पाकी नापाकी का पता ना हो, बिस्तर के सूखे और गीले का एहसास ना हो, उसे मां का पता चल जाता है, उसे मां का पता चल जाता है। तो सुने, रब ने मां से औलाद का रिश्ता दिल का रखा है, दिल का रिश्ता रखा औलाद का मां के साथ। आप कहेंगे कैसे? सुने, बेटा मुंबई में हो, पूना में हो, और आगे बढ़ के बात करें दुबई में हो, कुवैत में हो, फ्रांस में हो, बच्चा वहां बीमार होता है, मां को 7 समंदर पार हिंदुस्तान में पता चल जाता है। सुबह उठ के कहती है अपने शौहर से, फोन लगाओ, दिल नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है। वो कहता क्या बात है? कहा घबराहट है रात के 3 बजे से। कहता कोई तबीयत खराब है, डॉक्टर को बुलाया जाए, हो सकता है बीपी लो हो गया हो सकता है तबीयत में खराबी आ गई हो। कहती है नहीं, मेरी तबीयत तो दुरुस्त है, भूख भी सही लगी है, रात भर बाकी सारे हालात ठीक रहे, लेकिन दिल घबराता रहा है। माँ कहती है जरा फोन तो लगाओ, पता करे मेरा बेटा तो बीमार नहीं हो गया है। जब अचानक फोन की घंटी बजती है, बेटा 7 समंदर के पार फोन उठाता है। अचानक माँ की आवाज आती है, बेटे खैरियत से है कि नहीं? जब इतना माँ कहती है, बेटा कहता अम्मा मैं ठीक हूँ। वो इसलिए नहीं बताया करता है ताकि माँ परेशान ना हो जाए, मैं तो बीमार हूँ, माँ की तकलीफ ना बढ़ जाए। कहता माँ मैं ठीक हूँ। माँ कहती पगले झूठ ना बोल, सच बता रात 3 बजे से सोई नहीं हो। तब बच्चा कहता है अम्मी मुझे रात 3 बजे से बुखार आ रहा है, मुझे बता तो सही, अभी कोई फोन नहीं आया है, कोई खत नहीं आया है। माँ को 3 बजे पता चल जा रहा है कि बेटे की तबीयत खराब हो गई है। ये रिश्ता किसने बनाया है? खुदा की कसम तो कहना पड़ेगा, जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बनाई है उसी ने माँ के दिल से रिश्ते जोड़ दिए हैं। जिसने समंदरों को रवानी दी है उसी ने औलाद का रिश्ता माँ से जोड़ा है। जिसने पहाड़ों को बुलंदियां दी है उसी रब ने माँ से औलाद का रिश्ता जोड़ा है। जिसने सूरज को रोशन किया है उसी ने औलाद का रिश्ता माँ से जोड़ा है। खुदा की कसम जिसने अपने महबूब को कायनात में सबसे हसीन बनाया है उसी रब ने औलाद का रिश्ता माँ बाप से मजबूत बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जलसा साले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है सारे लोगों की। ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए, अल्लाह ने बनाए ये रिश्ते, ये रिश्ते बनाए बेशक। और ये माँ का हक होता है, औलाद का हक होता है माँ की गोद में रहना। मेरी माँ, मेरी बहन, इतनी सी गुजारिश मेरी है, कान खोल के सुनना, अपनी औलाद को बचपन में रोए ना, मोबाइल दे के बहलाना मत, उसे गोद में उठाना, उसे सीने से लगाना, ताकि आज वो रो रहा है तो तू सीने से लगा रही है, कल तू रोएगी तो यही बेटा तुझे सीने से लगाएगा। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? आपको नहीं लगता ऐसा? अगर आप आज औलाद को प्यार नहीं करोगे, कल ये बुढ़ापे में आपको मोबाइल देके बहका देंगे, छुट्टी। आप कहोगे दिल नहीं लग रहा है, वो कहेंगे ये रहा मोबाइल, इसमें मैंने फुल रिचार्ज कर दिया, अनलिमिटेड, इसे चलाइए।
अल्लाह माफ करे, बाज लोग कहते हैं कारी साहब के बड़े बूढ़ों के पास बैठने से अकल आती है। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, बड़ा बूढ़ा भी बड़ा रंगीन है। जलसों में जाते हैं भाई, अपना काम है रातों में जाना। कभी कभी देखते हैं हम चलते हुए, कोने पे बैठा बुड्ढा रात के 11 बजे मोबाइल चला रहा, स्लिप पे बैठ के। ये रंग आ गए। और बड़े बूढ़े, एक कहावत कही जाती है, एक पैर कब्र में दूसरा केले के छिलके पे। और डर भाई, अल्लाह से डर। अब उम्र का कोई तीसरा पड़ाव नहीं आना, ये आना था जो आ गए। जितने रंग चढ़ने थे चढ़ गए। बचपना जवानी की उम्मीद में गुजर जाता है, जवानी दौलत की भूख में गुजर जाती है, और फिर बुढ़ापा, हाय रे बुरा आपा, फिर यह आदमी को औकात दिखा देता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, मेरी बहन बच्चे रोएं, उन्हें सीने से लगाया करो, सीने से लगाया करो। बड़े परेशान होते माँ बाप। मौलवी देख तो सही, लोंडा 19 साल का हो गया, मस्जिद नहीं जाता है, वो गाने गा रहा, खड़े होके गाने वहीं, तो अब मौलवी संभालेगा यार। तुमने बचपन से लेके अब तक गाने सुनवाए उसे, मौलवी उसे नाते याद करा देगा 2 दिन में? नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है औलाद की सही परवरिश करना, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। आप सफर करते करते जंगल में चले गए, बंद था, जंगल था, रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूले, उन्होंने जंगल में तयम्मुम किया। पानी भी नहीं था, अब तो कसरत से पानी है, समर चला देते हैं तो बंद करने का नाम ही नहीं लेते। अगर रास्ते में पानी भरे तो फिर धान नाली साफ करे। भाई तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, ये जो टोटी खोल के छोड़ दी है, हिसाब नहीं देना इसका, हिसाब नहीं देना है। ये जो 40-40 साल के हुए बैठे हम लोग, 60-60 साल अल्लाह की नेमतें खाते गुजर गए, वो हिसाब नहीं लेगा हमसे? कौन से गुल खिलाए थे जो उसने 60 साल की मोहलत दे दी? हमने तो ऐसे भी देखे कि जो मुर्दा ही पैदा हुए, एक सांस तक की उसने मोहलत नहीं दी है। कुछ को 6 महीने के बाद मौत आ गई, कुछ को 5 साल के बाद मौत आ गई, किसी को 10 साल के बाद मौत आई, कोई 18 साल में आकर के चला गया। हमने क्या किया था? उम्र गुजरती जा रही है, अभी तक उसने जिंदगी दी है, उम्र 7 साल हो गई है, 60 साल में भी उसने मौत नहीं दी है। कोई तो करम उसका हो रहा होगा, फिर भी हमें रब की नेमतों का ख्याल नहीं है। मौलवी से कहता है क्या करें, बड़ी मुसीबत में आ गया हूं, रब ने कुछ दिया ही नहीं है। और गैरत कर बेगैरत, तू ऐसे कैसे कह सकता है कि रब ने कुछ नहीं दिया? एक आंख निकल जाए, खुदा की कसम 10 करोड़ दे करके वैसी आंख नहीं मिलती है। हाथ टूट जाए, पूरी दुनिया के डॉक्टर ताकत लगा ले, फिर से वैसे नहीं जुड़ा करता है जैसे रब ने बना दिया है। अगर जबान कट जाती है, जबान फिर दोबारा नहीं मिलती है। दांत निकल जाया करते हैं, पूरी दुनिया ताकत लगा ले, दांत जम के नहीं आ सकते हैं। कह रहा 10,000 के दांत लगाए हैं, 20,000 के दांत लगाए हैं, यार तू करोड़ों के लगा ले। खुदा की कसम जो रब ने दिए थे न उसके जैसे हो सकते हैं, ना उस जैसे दोबारा जमाए जा सकते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो यार, शुक्रिया अदा करो। कब अदा करेंगे शुक्रिया? अल्लाह माफ करे, अब तो बुड्ढे भी जन्मदिन मना रहे हैं। लल्ला पहले रोटी भी नहीं देता था अपने अब्बा को, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, मुंबई घूम आया तो अब्बा को राजी करने के चक्कर में अब्बा का बर्थडे मना रहा। अब्बा पूछ रहा लल्ला क्या है ये? कि केक काटियो, केक काटियो। फिर बोले कुछ गुब्बारे फूटेंगे, फिर उसमें कुछ बदतमीजी होगी, उठा के कुछ मुंह पे नाकों पे लगाया जाएगा। मेरी कौम का नौजवान समझता है कि ये हमने कामयाबी हासिल की है, ये हमने तरक्की की है। हम सोचे तो सही, किधर जा रहे हैं हम, किधर चल रहे हैं हम? कौन सी राह हमने पकड़ ली है, कौन सी रविश हमने अपना ली है यार? सोचो तो सही। अब्बा का जन्मदिन और अब्बा भी सुरमा लगा के तैयार, कह रहे आशु, कह रहे जी 61 साल का हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ है, छोटा हो गया। जितनी उम्र बढ़ रही है इंसान बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसलिए कि एक मिनट बंदे को मौत के करीब लेके जा रहा है।
एक एक दिन जिंदगी का कम होता जा रहा है। अगर एक सुई सेकंड की भी नीचे जा रही है ना, तो वो तेरी जिंदगी का एक सेकंड चुरा रही है। ये दोबारा लौट के नहीं आना है, दोबारा लौट के नहीं आना। कह रहा है कि मेरा शुक्र है अल्लाह का, मैं 61 साल का हो गया, मेरे बेटे ने मेरा बर्थडे मनाया है, और बूढ़े गैरत कर, अब तो मौत का वक्त करीब आ चुका है, शर्म आनी चाहिए। 61 साल पे हम इतरा रहे हैं, अपनी बुजुर्गी के गीत गाया करते हैं। देखो जी गांव में सबसे बड़ा मैं हूं, अब मेरी उम्र का कोई नहीं रह गया है। ये बैठ के चौराहों पे बातें ना कर। अगर तुझे ख्याल आ गया है कि तेरी जिंदगी के 70 साल गुजर गए हैं, तो सुन, आज ही से रात की तन्हाई में मुसल्ले बिछाने शुरू कर दे, रातों को रोना शुरू कर दे। जो 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए हैं, अल्लाह को नाराज करके गुजार दिए हैं, तेरा रब करीम आवाज दे के कह रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तेरे करीम रब से तुझको किस चीज ने दूर कर दिया है। आप पलट के हमारी चौखट पे आ जा, मालिक मिलेगा क्या? का तूने 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए, हमें नहीं मनाया है, हमें नाराज करता रहा, लेकिन हमारे कर्म पे कर्म तो देख, तूने हमारी नाफरमानियां की, हमने तुम्हें रोटी फिर भी खिलाई, तुमने नाफरमानियां की, हमने तुम्हारे नलों का पानी नहीं सुखाया, तुमने नाफरमानियां की, हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं की, तुमने नाफरमानियां की, हमने हवाओं पे पहरे नहीं लगाए, तुमने नाफरमानियां की, हमने धड़कनों पे पाबंदी नहीं लगाई, तुमने नाफरमानियां की, हमने सांसें नहीं रोकी। मालिक अब बता चाहता क्या है? हम समझौता करना चाहते हैं, बता कीमत क्या लेगा? आवाज आती है, मैं तुझसे 60 सालों के गुनाह के बदले में 60 साल की तौबा नहीं मांग रहा हूं, 60 साल के सजदे नहीं। आ इतना कर ले, तू एक रात मुझे रो के दिखा दे, मैं उसी घड़ी में तुझे माफ करके दिखा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, रात दिखलाए किसे रबे मंजिल ही नहीं, पानी था नहीं, जंगल में फंस गए, अल्लाह वाले थे। जब पानी नहीं मिला, तयम्मुम किया, सजदे में सर रखा, कहने लगे मालिक मुझे हिदायत अता फरमा, फंस गया हूं जंगल में। अल्लाह ने रहनुमाई की अपने करम से, और वो जंगल से निकल के आ गए। प्यास बड़ी शिद्दत की लगी थी, उधर असर का वक्त हो रहा था। थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके ना? कौन सा वक्त हो रहा था? कौन सा वक्त हो रहा था? असर का वक्त हो रहा था। आए, बस्ती देखी, दिल खुश हो गया कि लगता है यहां पानी मिल जाएगा। बस्ती में गए, कुआं था, लेकिन करीब पहुंचे ना तो कुआं भी था, पानी भी था, लेकिन डोल रस्सी, डोल रस्सी। सारे बोले तो मैं आगे चलूं ना, नहीं थी डोल रस्सी। परेशान हो गए। एक बच्ची खेल रही थी, उसने कहा क्या बात है बाबा जी, चेहरे से अल्लाह वाले लग रहे हो, तुम्हारे सर का मामा बता रहा है कि तुम रब के दोस्त हो, परेशान किस लिए हो? कहने लगे बेटी पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। उसने कहा इतने बड़े मौलाना होकर के आप पानी नहीं निकाल पा रहे? उन्होंने कहा बेटी पानी तो निकाल लूं, मगर ये तो पता डोल रस्सी कहां है। बच्ची कहने लगी बाबा ठहरो, मैं पानी निकाल देती। बच्ची करीब आई, उसने कुएं में थूका, थूका जैसी पानी किनारे पे आ गया। कहने लगी बाबा वुजू कर लीजिए। हजरत ने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद नमाज अदा की। बच्ची अपने खेल में मसरूफ हो गई। अब आप नमाज से फारिग होके कहते हैं बेटी तुझ पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है, 6-7 साल तेरी उम्र है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं, रोजा तुझ पे फर्ज नहीं, हज तुझ पे फर्ज नहीं, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं, कौन सी इबादत ऐसी करती है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये तुझे कमाल अता किया है, ये कमाल अता किया। सुने बच्चों के हाथ में मोबाइल देख के सुलाने वालों, उनके हाथों में गाने बजा करके उनका वक्त जाये करने वालों। बच्ची ने कहा था बाबा अपना काम कीजिए, वुजू हो गया है, पानी मिल गया है, चले जाइए। कहा नहीं बेटी बता तो सही नेकी कौन सी की है। बच्ची कहती है बाबा जी मत पूछिएगा। कहते बेटी उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बताओगी नहीं। बच्ची कहती है अगर पूछना ही चाहते हो तो सुनो बाबा, मैं कोई ऐसी नहीं हो, रात भर मेरी इबादत नहीं, सजदे नहीं है, कोई लंबे कयाम भी नहीं है। कहा बेटी फिर ये पानी तेरी फर्माबरदारी
कैसे करता है। बच्ची कहती है सुने बाबा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब रात को बिस्तर पर जाकर लेट जाती हूँ, मेरी माँ 1000 दानों की तस्वीर लाके मेरे हाथ में देती है और कहती है उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 1000 बार हुजूर पे दरूद नहीं पढ़ लेना है। ये जितना भी कमाल है, ये मेरे सजदों का कमाल लगी, कयाम का कमाल लगी, ये सारा कमाल मदीने वाले पे दरूद पढ़ने की वजह से मिला है। कहा हजरत जी, जो जबानें दरूद पढ़ने लग जाती है, कायनात उन जबानों की फरमाबरदारी करने लग जाया। दारे तकबीर, दारे रिसाला, दारे गौसियत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, दारे हैदरी। तवज्जो है मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, इतनी सी गुजारिश है, बच्चों को बैठाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़वाया करो। हम अपनी नस्लों को कारी साहब अगर नहीं बताएंगे कि बचपन से लेके मरने तक सबसे कामयाब वजीफा जो है हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, तो फिर 1000 तस्वीर लटका लो, क्या बनने वाला है? दुरूद ही नहीं आता हमारे बच्चों को, आदि बनाओ। गलती तो माँ बाप करते हैं ना, माँ बाप करते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, नाश्ते में देर है, टिफिन बंधा नहीं है, बच्चा लंच लेके जाएगा, माँ कहती है बेटे ठहर जा, वो कहता जल्दी कर मुझे स्कूल जाना, तो माँ कहती तब तक गेम खेल, मैं तब तक नाश्ता बना देती हूं। मेरी बहन उसी वक्त बच्चे के हाथ में 10 दानों वाली तस्वीर है कि सुन तू अपने हिस्से की पहले हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़ ले, मैं इतनी देर में नाश्ता बना दे रही हूं। आप जरा सोचें, रोज हमारा बच्चा 3 बार ही सही अगर हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा तो किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ना कि ये दुरूद पढ़ने वाला कौन है, किसका बेटा है। जिस दिन तेरा नाम हुजूर की बारगाह में ले दिया गया, समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो गया, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वरना लोग तो कहते हैं मौलाना देखो हमारे लल्ला को फर फर मोबाइल चलाता, फर फर, इसे कमाल समझ रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने फितरतन ऐसा बनाया है, अगर इसे पैदा होने के बाद किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए कि जहां किसी की आवाज ना जाती हो, 50 साल का भी हो जाएगा, इसे बोलना नहीं आएगा। और अगर ये जिस माहौल में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। मुझे बताओ, क्या अरबी लोग अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पर ग्रामर पढ़ाते हैं? नहीं ना। अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलता है, फारस में पैदा होने वाला फारसी बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन बोलता है, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। जिस माहौल में जन्म लेते माहौल में, उसी माहौल के हिसाब से गुफ्तगू किया करते हैं। अपने माहौल इतने अच्छे करा लो, इतने अच्छे माहौल बना लो ताकि हमारी नस्ल मुस्तफ़ा वाली हो जाए, हमारी ज़िंदगी हुजूर वाली हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरे यार भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। इतनी कंजूसी दुरूद पढ़ने में हम कर लिया करते हैं कि हमें मौत नहीं आनी है, अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। वरना उनसे पूछो जिनको चंद सांसों पे मौत दे दी जाती है, चंद महीने बाद मर जाया करते हैं, चंद सालों की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी जिंदगी दी है तो खास करम किया है उसने, खास एहसान किया है उसने हमारे ऊपर। आज अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिंदगी से कितनी उम्मीदें बांधे हुए रहते हैं, कितने मामलात हमारी जिंदगी के साथ रहते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक लम्हे का भरोसा नहीं है, कब किसको कहां मौत आ जाए कोई नहीं बता सकता है। सब लंबी लंबी उम्मीदें बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछा गया था बताओ जिंदगी कितनी बड़ी है, किसी ने कहा था कि जिंदगी इतनी बड़ी है, पड़ी है पता नहीं मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं। फिर कहा कि अभी लंबी उम्मीद है, कहा मगरिब पड़ी है पता नहीं इशा पढ़ेंगे कि नहीं, कहा अभी लंबी उम्मीद है। फिर किसी से पूछा तुम बताओ, तो किसी ने कहा कि मैंने दाहिनी जानिब सलाम फेरा है, उम्मीद रखी है बाईं जानिब भी सलाम फेर सकूं। अल्लाह अकबर। फिर कहने वाले ने कहा था यह भी बड़ी उम्मीद है, हकीकत यह है कि जो सांस अंदर गई है पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं। क्या बात है, इतनी हकीकत इंसान की है, जो सांस अंदर गई है वो बाहर
आएगी कि नहीं। आज ना कारी नासिर साहब, इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई, मुझे बताया, और ये हकीकत भी है, कोई ना भी बताए तो इसी बात का सच्चाई से लेना देना है। का माँ बाप औलाद को भूल नहीं पा रहे। मैंने कहा ये माँ बाप होते 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, अगर ये 10 दहाई भी जी जाए ना, और बेटा अगर चला गया हो तो फिर औलाद को भूला नहीं जाता। माँ बाप औलाद को भूल नहीं पाते। ये बूढ़े हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, लेकिन कल जब भी ये किसी के बेटे की बात करेंगे, अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। तुमने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, और हमने भी सुना है कि जब बाप जवान बेटे का जनाजा उठाता है तो कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है, क्योंकि बाप का बेटे से रिश्ता ही इतना गहरा होता है। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज शरीफ में ना एक वाक़या तहरीर फरमाते लोग तिजारत के लिए निकले, उसी काफिले के अंदर बाप बेटे भी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? पैसे देख रहे हो तो उठा के ले जाओ भाई, कतई मुझे मत दो, जो देख रहे हैं उन्हें दे दो ताकि ये तकरीर सुन लें। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, तवज्जो है ना? पैसे चाहिए कि तकरीर सुननी? हाँ, तो घूर घूर के ऐसे मत देखो कि ये मौलवी पे चला गया, ये उधर भी जा सकता उड़ के। तवज्जो है सारे लोगों? बाप बेटे काफिले में सफर कर रहे हैं साथ में। आला हज़रत इस वाक़े को तहरीर फरमाते हैं। उसी सफर के अंदर बाप की तबीयत खराब हो गई। बाप की तबीयत खराब हुई, हद से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बाप का इंतकाल हो गया। वो दौर ऐसा नहीं था कि वापस लेके आते फिर दफन करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सफर सवारियों से होता था, ऊंटों से, घोड़ों से, खिच्चर से, गधे से, ये सारी चीजें सवारी में इस्तेमाल की जाती थी। अगर वापस लाते तो लाश खराब हो जाती, जहां इंतकाल होता लोग वहीं दफन कर देते थे। इसने भी अपने पाप को वहीं पे दफन किया और आगे सफर शुरू कर दिया। सफर करके आगे चला गया। जब कुछ दिन के बाद ये तिजारत से वापस पलटा, फिर उसी रास्ते से आ रहा था जिससे अल्लाह सलामत रख के तवज्जो से सुन रहे, जिससे गया था। रास्ते में बाप की कब्र पड़ी। दिल ने कहा फातिहा पढ़ ले, अकल ने कहा शाम हो रही है, जंगल है, जानवर हैं, अगर फातिहा के लिए रुक गए तो कोई भी जानवर फाड़ देगा। दिल ने कहा बाप है, अकल ने कहा कि जान प्यारी है, जिंदगी रहेगी फिर आके पढ़ लेना। उधर काफिला भी जा रहा है। फिर दिल ने कहा यार ये वो है जिसके जरिए दुनिया में आए थे, ये वो है जिसने सीने से लगा के पाला था, ये वो है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। ये दिल बोल रहा है लेकिन अक्ल कह रही है नादानी है जान को खतरे में डालना। चल फिर कभी वक्त मिलेगा, वक्त से आएंगे, फुर्सत से आएंगे, आकर के यहाँ पे फातिहा पढ़ लेंगे। ये सोच के जैसी चंद कदम आगे बढ़े हैं, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं अचानक पीछे से बड़ी अजीब आवाज आई। ऐसी आवाज थी जिसने इसके दिल को धड़का के रख दिया था। एक एक बाल इसके बदन का कांपने लग गया था। इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। वो आवाज कैसी थी? अल्लाहु अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी। उसने कहा था लख्ते जिगर नूरे नजर, अरे सुन तो सकी, तू अपने बाप की कब्र से पलट के जा रहा है। तू इसलिए जा रहा है कि तेरी जान तुझे प्यारी है, इसलिए लौट के जा रहा है कि तुझे अपनी जान का खतरा
अल्लाह है, कब्र से बाप कह रहा था, ओ मेरे नूरे नजर कान खोल के सुन ले, अगर मेरी जगह तू लेटा हुआ होता और तेरी जगह मैं खड़ा होता और तेरे मेरे बीच में सिर्फ जानवरों के आने का ख्याल नहीं, मौत का खतरा नहीं, अगर कोई आग का बिस्तर बिछा देता तो बाप कहता है, ए मेरे बेटे, अगर कब्र पे आने के लिए आग पे चलना पड़ता तो मैं चल के आ जाता, लेकिन तुझे छोड़ के ना जाता। ये मेरा तुझसे प्यार है, आज जो तू छोड़ के जा रहा है ये तेरा मुझसे प्यार है। खुदा की कसम, औलाद की सारी मोहब्बतें एक पल्ले में रखो, फिर भी बाप की एक नजर की बराबरी नहीं की जा सकती। है क्या बात है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, अज़मते वालिदैन। तवज्जो है, ये औलाद का प्यार है माँ बाप के सीने में। मैं नौजवानों से भी एक बात कहूं, क्या हमारे सीने में वही दर्द है? मानते हम उतना ही। मेरे भाई, पूरी दुनिया में सच्चा हमदर्द नहीं मिलेगा मां बाप के बगैर। आपके कितने भी यार हों, कितने भी दोस्त हों, लेकिन कोई यार बाप की जगह नहीं ले सकता, कोई दोस्त बाप की जगह नहीं ले सकता। इसलिए कि हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, अब इस दौर में कोई घास खा के नहीं जीता है। सबकी खुराकें अच्छी हैं, ग़िज़ाएं अच्छी हैं, सबको पता है। कोई भी दोस्त होना ज्यादातर सुख के साथ ही होते हैं और दुख के साथ ही माँ बाप होते हैं। दुख के साथ ही माँ बाप होते हैं। वो एक साहब ने बताया कि बड़ा अमीर बंदा था, पैसे वाला, करोड़पति, उसके सैकड़ों दोस्त थे। जब कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन 10-20 दोस्तों के साथ वो खाना नहीं खाता था, और खुद चल के दोस्त आया करते थे। लेकिन नविश्ते तकदीर कुछ और ही था। एक्सीडेंट हुआ और रीढ़ की हड्डी टूट गई, हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया, कई नसें डैमेज हो गई, हाथ पैर कब बेकार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। फिर जब उससे मिलने के लिए कोई गया तो उसने कहा कि मैंने दुनिया को बड़े करीब से देख लिया। कहा क्यों? कहा जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन 10-20 दोस्त मुझसे मिलने नहीं आते थे, लेकिन जब से बिस्तर पे आके पड़ा हूं ना तो बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने भी कह दिया जब ये हाथ पैर नहीं चला सकता तो मुझे क्या खिलाएगा। का ये कह के कि मोहताज के चक्कर में कब तक पड़े रहना है, कौन इसकी गुलामी करेगा, ये कह के बीवी छोड़ के चली गई। एक दो दोस्त के अलावा कोई खैरियत के लिए भी नहीं आया। का सच बता तूने सच्चा किसे पाया? तो उसकी पाईती की जानिब माँ बैठी थी, उसने नजरें उठा के रो के कहा था, कहता जिस दिन से बिस्तर पे पड़ा हूं आज तक सब छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा है। एक एक लम्हे के लिए मेरी माँ मेरे साथ रहती है। का मेरे हाथ काम नहीं करते हैं, लेकिन मेरी माँ अपने हाथों से खिलाती है। मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरी जरूरतें माँ पूरी करती है। और दोस्तों के लिए माँ बाप को छोड़ने वालों, यारों के लिए माँ बाप को ठुकराने वालों, खुदा की कसम जब दुनिया साथ छोड़ जाती है तब माँ बाप आगे बढ़ के कहते हैं दुख न करना, गम न करना, तू अकेला नहीं है, हर मोड़ पे तेरे साथ तेरी माँ भी खड़ी है, तेरा बाप भी खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये तेरे सच्चे हमदर्द होते, ये सच्चे हमदर्द होते, इनसे सच्चा मैंने किसी को नहीं। रिश्ते कितने प्यारे, खुदा की कसम अगर बात की जाए तो बड़ा वक्त लगे। बड़े गहरे रिश्ते होते, इतने गहरे रिश्ते। अगर कोई माँ से ये कहे ना मैं तुझे पूरी कायनात की दौलत दूं, अपने बेटे की एक आंख निकाल के दे दे, मां पूरी दुनिया की दौलत के बदले में बेटे की एक आंख नहीं दे सकती, एक कान नहीं दे सकती, एक उंगली मां नहीं दे सकती। वो तुम्हें इतना चाहती है। ये रिश्ते होते और इन रिश्तों को बाजारों से नहीं खरीदा जा सकता, मार्केट और मंडी से नहीं खरीदा जा सकता। ओ भाई शुक्र अदा करो जिन्हें अल्लाह ने मां बाप दिए, जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप दिए। और माँ बापों से भी गुजारिश है जिन्हें रब ने बेटे दिए हैं
वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आज ना बात बात तो माँ बाप कहते तुझे मरी ले जा, जरा सा गुस्सा आया अम्मा कहती तुझे हैजा ले जा। माँ बाप से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, खुदारा औलाद के बारे में माँ बाप ये जुमले ना निकालें, इसलिए कि माँ बाप की जबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है। और ये रब की नाशुक्री भी एक तरह से, औलाद की कद्र ना करना ये भी रब की नाशुक्री है। जब आप अपने बेटे को कोसते हैं, गाली देते हैं और कहते हैं तुझे मौत नहीं आ जाती, तेरी जिंदगी से मर जाना बेहतर था, तो जानते हो रब की रहमतें कितनी नाराज होती हैं। अपने करीम रब के बारे में सोचा कि नहीं, फिर तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता? तुमने अपने बेटे को इसलिए मौत के मुंह में धकेलने की बात की है क्योंकि रब ने तुम्हें 4 बेटे दिए हैं। जाओ उनसे पूछो जिनके घर में एक चिराग जलाने वाला नहीं है, कौन सी चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं, किसके दरवाजे पे जाके हाथ नहीं फैला रहे हैं। अगर कोई ये कह देता है वली तो वली, यहां तक मैंने देखा है अगर ये कोई कह दे कि फला नदी पे जाके मीठा डाल आओ अल्लाह बेटा देगा, तो ये शरीयत तरीका सब भूल जाते हैं। एक बेटे के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, ये पीड़ों पे पैरों पे चढ़ावा करते हैं, नदियों पे जाकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई तुझे क्या पता बेटे कितने अहम होते हैं, तू क्या जाने जिंदगी में बेटों का कितना बड़ा किरदार होता है। इनकी कद्र किया करो, इनकी अहमियत की हामिल रहो, इनकी अहमियत को समझो, बात बात पे बददुआ ना देना। तेरी जबान अगर रब को बुरी लग गई उस वक्त तुझे तोड़ा जाएगा जब तुझे कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें कहानी पर आता चलूं, एक बात तुम्हें समझाता चलूं। एक माँ को रब ने एक बेटा अता किया, उसी बीच उसके शौहर का इंतकाल हुआ, आंगन में सिर्फ एक ही बेटा था, शौहर का इंतकाल हो गया, माँ उसी बेटे को पालती रही, उसी के सहारे जिंदगी गुजारती रही। ख्याल ये आता था ये मेरा इकलौता चांद है, इसी के साथ जिंदगी गुजर जाएगी, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। आओ मैं बेटों से भी ये बात कह के चला जाऊं, कितनी बेवा माएँ ऐसी होती हैं जो बेटों के सहारे जिंदगी की जवानी काट दिया करती हैं लेकिन दूसरा निकाह नहीं करती हैं ताकि अपने बेटे को सुख की जिंदगी दे सकें। लेकिन कल जब यही बेटा जवान हो जाता है उन बूढ़े माँ बाप की कुर्बानियों को ठुकरा दिया करता है और उस माँ से कहता पता तूने मेरे लिए क्या क्या है। और जालिम तू अपनी बीवी को माँ के लिए 8 दिन नहीं छोड़ सकता है, इसने जिंदगी भर की जवानी तेरे लिए कुर्बान कर दी है और तू पूछ रहा कि तूने मेरे लिए किया क्या है। मुझे तो उस दिन रोना आया था जिस दिन एक बेटा माँ से कहता है माँ मैं तुझे हज कराने लेके जा रहा हूँ और दिल्ली जाकर के हज हाउस में उसको छोड़ करके चुपके से निकल जाता है। माँ बेटे को तलाश करती रह जाती है, कई दिन हो गए रोते रोते बेटा नहीं आया। जब आए मीडिया वाले पूछा बता माँ तू क्यों रो रही है, उसने जब हाले दिल बयान किया था, कान खोल करके मेरी बात सुनना प्यारे, उसने कहा था मेरा बेटा मुझे हज का झांसा लेकर के लाया और कहा मैं तुझे मदीने लेके जा रहा हूँ। कहा मैं बूढ़ी एक देहाती औरत, सीधी सच्ची औरत, मुझे क्या पता सफर कैसे किया जाता है। वो कहती है कि मैं बेटे के साथ आ गई, एक रात रुका मेरे साथ और मुझे छोड़ के चला गया है। फिर जब उसने रो के कहा था कि जानते हो मैंने इस बेटे को कैसे पाला है, कहा जब बाप इसे बचपन में छोड़ के चला गया मैं इसका माथा चूम चूम के जिंदगी गुजारती रही, मैंने दूसरा निकाह नहीं किया था, सैकड़ों पैगाम निकाह के आए थे लेकिन मैंने बेटे के लिए निकाह नहीं किया था, पूरी जिंदगी इस बेटे के लिए कुर्बान कर दी, आज ये मुझे धोखा दे करके चला गया है। मैं पूछना चाहता हूँ खुदारा इन माँ बाप के साथ इंसाफ किया करो जो तुम्हें सीने से लगा के पालते हैं। अगर यही माँ तुम्हें उठा करके घूरे पे फेंक देती, कोई तुम्हें सीने से लगाने वाला नहीं होता। अगर इसी ने बचपन में तुम्हारा गला दबा दिया होता, तुम्हारे पास चंद सांसें ना होती, अगर इसने तुम्हारी गंदगी से नफरत करके तुम्हें ठुकरा दिया होता तो तुम्हें माँ की ममता का पता नहीं चलता। अगर इसने तुमसे गुस्सा हो करके मुंह मोड़ लिया होता, कोई तुम्हें मुंह के लुक़मे खिलाने वाला नहीं मिलता। आज जो जवानी की दहलीज पे कदम रखा है ये इसी माँ की कुर्बानियों का नतीजा है, इसी बाप के रज्जगों का नतीजा है, इसी ने दर दर की खाक छानी है तब तुझे जवानी मिली है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें मशक्कत से पाला है, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। उस खातून
उनको अल्लाह ने बेटा अता किया, लेकिन जानते हो जब बच्चे के बचपन के कुछ साल गुजरे गए, एक दिन कोई बच्चे से गलती हो गई, बच्चे ने कोई चीज का नुकसान कर दिया, माँ ने गुस्से में कह दिया था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। माँ ने आज कहा है, लेकिन रब ने अपने तकदीर के कलम से लिख दिया था। जैसी उसने कहा है तुझे मौत क्यों नहीं आती है, ये तो कह के भूल जाती है। बच्चे की परवरिश की जवान हो गया, अच्छी तालीम हासिल की डिग्री होल्डर हुआ, अच्छी सर्विस लग जाती है। जब सर्विस लगी है, अच्छा रिश्ता हो जा रहा है। जब अच्छा रिश्ता हुआ है, शादी के चंद साल रह गए, चंद दिन रह जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, घर में खुशियों का माहौल है। माँ तो अपने बेटे को बद्दुआ दे के भूल चुकी थी। उसने तो बचपन में कहा था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है। चंद दिन शादी के रह गए हैं, अचानक बेटा घर से चला, पैर फिसला गिरा और वहीं पे दम निकल जाता है। अम्मा सर पटक के रो रही है, हाय ये क्या हो गया है, मेरे लाल ने जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी थी, इसके सेहरे के ख्वाब सजाए थे हमने, अफसोस हम बेटे का सेहरा ना देख सके। रोते रोते सोई है, ख्वाब में किसी ने आके कहा था आज आंसू बहाने से कोई नतीजा नहीं है। याद नहीं है तुझको वो जुमले जो तूने बचपन में बेटे से कहा था कि तुझे मौत क्यों नहीं आ जाते, वो जुमले रब को नागवार गुजरे थे। आज इसे मौत दे करके अपनी नेमत का एहसास दिलाया है। देख मैंने तुझे बेटा दे के क्या दिया था, अब पता इसके बाद क्या रखेगा। इसलिए माँ बाप से कहना चाहता हूं, अगर बेटे गलती भी किया करें उन्हें मौत की बद्दुआ ना दिया करो, उनके लिए मुसीबतें ना मांगा करो। अगर मार सकते हो थप्पड़ मार लो, जूतों से मारो, लाठी से मारो, लेकिन जबान से बद्दुआ ना देना। खुदा की कसम तेरी जबान से निकला हुआ एक जुमला तेरे बेटे की तकदीर बन जाएगा। कहीं तेरी जबान का जुमला तेरे बेटे की मौत का सबब न बन जाए। अगर दे सकते हो तो दुआएं दो, खुदा की कसम तेरी दुआ तेरे बेटे को रिस्क वाला भी बना सकती है, नेकी वाला भी बना सकती है। अगर तेरी दुआ लग गई तो तेरे बेटे को तेरी दुआ अल्लाह वाला भी बना सकती है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुस्सियत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों, चलूं आगे भी 10 मिनट बाकी हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। मैं कह रहा हूं आप बैठ के सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल पा रहे, देखो तो सही, खड़े भी हैं बेचारे जिनको जगह नहीं मिली है, तो कम से कम तुम बैठे हो तो कम से कम बैठने पे रब का शुक्र अदा कर लो। और अगर थक गए तो जगह छोड़ दो ताकि अच्छे लोग आके बैठ जाएं। तैयार हैं? जरा बोलें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। बेटों से भी एक गुजारिश है, तुम जो रोड पे चलते हो ना, रोड पे थोड़ा मीटर भी देखा करो गाड़ी का। हाँ, बैठ जा मोटरसाइकिल पे, फिर देख थोड़ी रहा। और ईद के दिन तो कुछ भी नहीं देखता। शर्ट खोलेगा सारे बटन के, वो बटन के शर्ट के सारे बटन खोलेगा और यूं एक्सीलेटर लेगा, टंकी फुल है, अब्बा ने 200 दिए थे, 300 अम्मी ने दिए थे, 500 रुपए में टंकी भर गई। फिर दाएं बाएं नहीं देख रहा। तुम जानते हो तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी भर रुला सकती है। कह रहे आप मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला ना। क्यों? माँ बाप भूल गया तू? रोने वाले कब होंगे? का जब बीवी बच्चे होंगे। अच्छा, वही तेरी हमदर्द है? अरे बताओ यार, मैं बीवियों के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूं आपको, लेकिन समझा रहा हूं। मैं समझा रहा हूं आपको। आप कह रहे हो नहीं नहीं कोई रोने वाला नहीं है। सुन मेरे भाई, सारी खेती से ताल्लुक रखते हैं ना, अक्सर लोग किसान ही होंगे, क्योंकि हम सब जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। गेहूं की फसल कितने दिन में आ जाती है? 6 महीने खड़ा रहेगा गेहूं। बहुत पक्के किसान लग रहे हो यार तुम। देखिए अब यहां मुझे गेहूं के बीज का प्रचार नहीं करना है। मोटी सी बात, धान अब तो 90, 60,
60 दिन में भी आ जाते हैं ना कुछ धान खरार वाले। साटा जिसे कह मैं कै दिन में आ जा, 61 दिन हो जाए 65 मशहूर तो 60 सही है। ठीक है, अपने हालत से भले ही मत काटो 90 दिन। ठीक है जी। एक किसान धान लगाता है ना, धान एक एक पेड़ को दिलो जान से पालता है। पालता है कि नहीं? देखा ना बेटे, कभी कभी हम किसी के खेत में गुजर जाएं, किसी का एक पेड़ टूट जाए तो वो लट लेके घर तक आता। तेरे लल्ला ने मेरे खेत में पैर रखा ही कैसे? और वो उसका आना गलत नहीं है, हक है उसका, मालिक है वो अपनी खेती का। आप होते कौन हो किसी का नुकसान करने वाले? और कई बार इतने ठलुए लोग होते हैं, मेड़ पे चल जाना, मेड़ पे तो धोरे के धान छोड़ता ही ना, ऐसा मारे मुट्ठी भर के सूता है ना। टूंग रिया, ये बता तू पूरा दिन टूंगता रहे तेरा पेट भर जाएगा? जिसका नुकसान किया है वो गुनाह और उठा लिया तूने, तुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, अलबत्ता नुकसान। मेरे बच्चों कान खोल के सुनो बहुत गौर से। किसान एक धान लगाता है तो 60 दिन से कितनी उम्मीदें बांधता है। फसल आएगी, काटेंगे हम, झाड़ेंगे हम, फिर उससे बेच के पैसा लेंगे, पैसे से जरूरतें पूरी करेंगे, बहुत उम्मीदें लगी होती हैं। जरा सोच, अगर एक किसान 60 दिन में आने वाली फसल से इतना प्यार करता है तो बाप 25 साल में तैयार होने वाले बेटे से कितना प्यार करता होगा। खुद अंदाजा लगाइए। अगर 60 दिन में आने वाला पेड़ तुम पैर रख दो तो किसान का कलेजा निकल जाता है, जबकि अगले साल फिर 60 दिन में ये आ जाएगा। 90 दिन वाली खेती कर लेगा, धान फिर आ जाए। अब सोच तो सही, अगर हर साल के साल आने वाली फसल से हमें इतना प्यार है तो फिर अपनी नस्ल से कितना प्यार होगा। तुम जो गाड़ी पे बैठ के एक्सीलेटर लेके कहते हो क्या फर्क पड़ता है, टांग टूटेगी तो मेरी टूटेगी, भेजा निकलेगा तो मेरा निकलेगा। नादान तू नहीं जानता है, अगर टांग टूटी तू तो लेटा रहेगा बेड पे। माँ से पूछ वो कितनी रातें जाग के गुजारेगी, बाप से पूछ कितने चक्कर हॉस्पिटल के लगाएगा तेरी पट्टी मरहम पट्टी के लिए। जाओ आज भी हॉस्पिटल में जाकर के देख लो कितने ऐसे ब्रेन उनके फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट के बाद के माँ बाप पे बोझ बन गई है औलाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, रोड पे निकला करो तो जिंदगी की हिफाजत के साथ निकला करो, एहतियात के साथ चला करो। ये मत सोचा करो कि मेरी टूटेगी मेरी फूटेगी, नहीं नादान, तेरी टूटेगी तुझे एक बार दर्द होगा, लेकिन जब तक तू तड़पता रहेगा उससे ज्यादा तेरे माँ बाप को तकलीफ होती रहेगी। तुम रोड पे चल करके कहते हो क्या है, मैं जिंदगी का मालिक हूं, तू कुछ भी नहीं है। औकात क्या है, हैसियत क्या है, मालिक किसे कहते हैं? ठोकर लगी दम निकल जाता है, फंदा लगा दम निकल जाता है, जरा सी जोर से गिर गए दम निकल जाता है। किस मिल्कियत पे घूम रहे हो? और तुम्हें खुदा का वास्ता अपनी फिक्र करो ना करो, माँ बाप की फिक्र किया करो, उनके लिए शराफत से चला करो। गाड़ी पे जब बैठा करो दुरूद पढ़ के बैठा करो, दुआ पढ़ के बैठा करो। दुआ की बात तो छोड़ो, मेरी कौम को तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का भी होश नहीं रहता है। कान में डीजे वाली लीड लगाई है, आंखें बंद करके गाड़ी खींच रहा है, न हॉर्न का पता चल रहा है, न दाएं बाएं इंडिकेटर का पता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। कहते हैं गाड़ी वाले की खता थी। और तुझे खैरत क्यों नहीं आती है? कानों में लीडे लगा के चलने वालों, तुम्हें महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा तोहफा दिया था। जब गाड़ी पे बैठा करो तो सफर की दुआ पढ़ के बैठ जाया करो। आका मिलेगा क्या? का दुआ पढ़ के बैठ, दुनिया घूम के आ जा, खुदा की रहमतें तुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होने दे सकती। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन रब की रहमतों पे भरोसा ही कितना। वो पहला दौर था कारी साहब, क्या करे बदली उठ रही है जरी डाल दो, अब तो देखता ही नहीं है 6-6 महीने बादल की तरफ को। हाँ,
ट्यूबवेल है, मोटर है, समर है, ना हो बारिश 10 साल तक, लेकिन याद रखिएगा तुम्हारी तदबीर से रिस्क नहीं मिलेगा, रिस्क रब की तकदीर ही से मिलेगा। तुम जितने जतन कर लो, कोशिश करें अल्लाह की रहमत पे भरोसा करने के आदी बने। घर से निकला करो, दुआ पढ़ के निकला करो, अल्लाह खैरियत से तुम्हें लाए, खैरियत से लाए। वरना मैंने देखा 6 लोग गाड़ी में बैठे और किसी को फिक्र नहीं, अरे 6 हैं यार, देख लेंगे सबको, मौज मस्ती करते चलने। 5 मिनट नहीं लगते गाड़ी के टुकड़े हुए मिलते हैं, लोगों की लाशें बिछी हुई मिलती हैं। क्या हो गया? ये तो 6 लोग निकले थे। मशीयत का नकीब कहता है तुम्हारी 6 की ताकत मेरी तदबीर के आगे कोई काम नहीं कर सकती है। अगर मैं चाहूँ एक लम्हे में मौत के बिस्तर पर लटा सकता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत पे भरोसा नहीं करना है, अपनी तदबीर पे भरोसा नहीं करना है, रब की रहमत पे भरोसा करके निकला करो, अपने रब से दुआएं मांग के निकला करो, माँ बाप को धमकी न दिया करो। बात बात में नौजवान कह देता अभी जाके मर जाऊंगा डैर में, अभी लाइट का तार पकड़ लूंगा, अभी छत पे से कूद जाऊंगा। गैरत कर किससे बात कर रहा है? तुझे पता है कि जब तू ये जुमले बोलता है माँ बाप पे क्या गुजरा करती है? तुझे पता है जब तू धमकियां देता है तब माँ पे क्या गुजरा करती है? खुदा की कसम उन्हें दुख न दिया करो, तकलीफ न दिया करो। रब ने सांसें दी है, इनकी कदर कर लो। आखिरी सांस पे भीख मांगोगे, एक सांस नहीं दी जाएगी। जब सांसें अटकना शुरू हो जाएंगी सारी दौलत दे देना, एक दिन की मोहलत नहीं मिलेगी। आज अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसकी कदर कर लो। एक एक सांस में कोशिश करो काबे वाला भी राजी हो जाए हमसे, मदीने वाला भी राजी हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात सुन ले, मैं माने जरा कारी साहब बस मैं उसको रहने फरमाइश ना करो। देखो समझो करना से मैं आज के बाद तारीख नहीं दूंगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं माइक पे कह रहा हूँ आज के बाद नहीं दूंगा। तवज्जो है सारे लोगों को? मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। आपकी मर्जी, आप जितने चाहे जतन कर लें, लेकिन अपने रब के मुकाबले में हमारी और आपकी औकात नहीं है खड़े हो सके। अल्लाह से नहीं लड़ा जा सकता, वो लड़ भी नहीं सकते, है ना? अल्लाह चाहे तो लफ्ज़ कुन से कायनात को बना सकता है और एक ही इशारे से खत्म कर सकता है, खत्म भी करेगा। मेरा वक्त तो पूरा हुआ है। कारी नासिर कह रहे हैं फरमाइश है, फरमाइश है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, बर्दाश्त कर लेंगे 10 मिनट और? मुझे मालूम है मैं पंखों में बैठा हूं, कुछ लोगों पे पंखा भी नहीं होगा, मगर इस मोहब्बत से बैठे, अल्लाह सलामत रखे, है ना? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आज ना फरिश्ते जा करके ना ठेकेदार के बेटे की कब्र में अपनी जब रहमतों की गठरियां लौटते होंगे ना, तो बेटा पूछता होगा आज ये रोशनी किधर से आ रही है? तो कहते होंगे मुबारक हो, तेरे बाप ने तेरे सवाब के लिए हुजूर की महफिल सजा के रखी है। नबी की बातें उधर हो रही हैं, खुदा की रहमत इधर हो रही है। ये बड़ी बरकतों वाली महफिल है। लोग पता नहीं क्या समझें या ना समझें, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी गुजारिश है, ये महफिल इतनी बरकतों वाली है, इतनी बरकतों वाली है। हम जो सुन्नी इस महफिल को सजाते हैं ना, इस महफिल को जो सजाते हैं, ये इतनी रहमतों वाली महफिल, इतनी बरकतों वाली है, इसमें जो आके बैठ जाता है बख्श दिया जाता है। असल बात है उस बख्शिश को बचा के रखें। आप आके बैठे, आप बख्श दिए गए, लेकिन अब कल से कोई काम ऐसा नहीं करना जो फिर वो नाराज हो। लेकिन हम कल से फिर वही भेड़ वाली चाल, जितने आके बैठ जाते हैं वो सारे बोले बख्श दिए जाते। फरिश्ते कहते मालिक तेरी महफिल सजी थी, क्या बात है? और कहा मुझे तुझे कोई करीम कह रहा था, कोई तुझे रहीम कह रहा था, कोई तेरे महबूब की बातें कर रहा था। वो जन्नत की भी बात कर रहे थे। रब फरमाता उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? कहा नहीं। कहा फिर उन्हें कैसे पता चला? मुझे देखा नहीं, यकीन कैसे? फरिश्ते कहते होंगे एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मालिक उनसे तेरे महबूब ने कहा खुदा है, तो उन्होंने कह दिया है।
तेरे महबूब ने कहा जन्नत है तो फिर है, तेरे महबूब ने कहा दोज़ख है तो फिर। अल्लाह सलामत रखे, ये सुन्नियों का अकीदा है। हुजूर ने कह दिया है तो तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। मेरे नबी कभी झूठ बोलते ही नहीं। उन्होंने कहा है तो है। मालिक तेरे महबूब ने कहा, उन्होंने मान लिया। कबिंदे के कहा हाँ। रब फरमाता गवाह हो जाओ, जितने आए बैठे मैंने सबको जन्नती बना दिया है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह एक तो गुजर के जा रहा था मंडल लेने, मतलब किसी भी काम से, और वो मौलवी को देख के रुक गया या खाली लाइटिंग देख के रुक गया, भीड़ देख के रुक गया, उसका मकसद जलसे में आना नहीं था। रब फरमाता फरिश्तों मैंने उसे भी माफ कर दिया। अल्लाह वो क्यों बख्शा गया? रब फरमाता वो कोई भी था लेकिन महफिल तो मेरे महबूब की थी ना। फरिश्तों में उस गुनाहगार को देखूं या अपने महबूब को देखूं? मैंने महबूब के सदके में सारे ही बख्श दिए। बख्शे तो सब जाते हैं, असल है बचाना। इस बख्शिश को कितने बचाते? सुबह ही निकले और गाली बक दी सामने वाले को दाढ़ से। पहली बात तो आगा ना मस्जिद में, और आगा भी ना तो कह रहा तुझे पता रात कल हुआ घर में पुलिस आई थी। मतलब जो बात कहीं किसी को पता नहीं, मस्जिद में अगली सफ में बैठ के कह रहा हाँ कह रहा तुम्हें पता है हाँ तो उसके लोंडे को पुलिस ले गई। तो भाई सबसे पहले यही करने को मिला था तुम्हें। क्या नतीजा? जबानें भी साफ रखो, दिल भी पाक रखो। और मस्जिद में बैठ के कह रहा भाई कितना दान हुए तेरे, दान कितने हुए, क्यों दिल्ली में बैठाया, आज की दुकान पे आया कि बीज का प्रचार कर रहा है। मस्जिद है, मस्जिद है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये बंदगी की जगह है, गंदगी की जगह नहीं। यहां बंदगी कीजिए, क्विंटल और किलो ना नापिए। ये सारी हरकतें हम लोग कर देते हैं, सारी हरकतें। इतनी अजमतों वाली महफिल है ये, जिसके नाम से सजाती जाती है अल्लाह अपने करम से उसकी भी मगफिरत फरमा देता है। कई ना तकियानूसी सोच रखने वाले कहते हैं यार सुनो तो मिलाद सिर्फ मैयत के लिए है, शादी में तो डीजे ही बजना चाहिए। याद रखिएगा हुजूर की महफिल है और रिश्ता हमारा हुजूर से मजबूत है। हम अक्सर कहते हैं मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमें तो दुख भी मिलता है ना, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं, तब भी हम हुजूर को याद करते हैं। और फरमाया गया ना अल्लाह किसी से बेटा ले, माँ बाप से अल्लाह बेटा ले, किसी का जवान बेटा अल्लाह ले, और वो माँ बाप उस बेटे की मैयत पे सब्र करे तो अल्लाह उनको बदले में बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। वो तो कुछ लेता भी बेवजह नहीं, जो भी लेता है उसका सिला देता है, जबकि सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी का। मैंने रुमाल दिया कारी नासिर को, फिर ले लिया, और ये कहें इसका बदला दें तो कहेंगे बदला क्यों भाई, बदला क्यों, मेरा था मैंने ले लिया। मैं अपना दे करके इनसे लूं फिर इनको बदले में और इससे बेहतर चीज दूं तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है यार। अगर बंदा ये करे तो लोग तारीफ करने लग जाते हैं, वो रब कितना करीम है। बेटा उसी ने दिया, हमें सांसें, हमें सांसें, माँ बाप बहन भाई, अगर वो ले ले उसी का है ना। और इस पे अकीदे के मजबूत थे हुजूर के सहाबा, इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे कि हंसते हंसते जान दे देते थे, लेकिन फिक्र नहीं करते थे, फिक्र नहीं करते थे। एक जंग हुई मुसलमानों से, कुछ मुस्लिम
लोग कैदी बना लिए गए, कैदी बना लिए गए। मुजाहिदीन, 3 मुजाहिदीन कैदी बने। तो वो जो ईसाई बादशाह था उसने कहा फांसी का फंदा लगाया जाए, फांसी का फंदा लगाया जाए। कहा क्यों? कहा इन्हें फांसी देनी। फांसी का फंदा जब लटक गया ना और तैयारी हुई, वही पहले इसको लटकाओ, तो जो उसके पीछे खड़ा था वो दौड़ के आ गया, ना पहले मुझे लटका। कहा क्यों? कहा मैंने तुम्हारे आदमी सबसे ज्यादा मारे। जब उसने इतना कहा तो पीछे से तीसरा आ गया, कहा नहीं पहले फांसी मुझे दो। कहा तुझे क्यों भाई? कहा ये मारता जरूर था लेकिन रास्ते तो मैं ही बताता था, मैं ही बताता था। फिर पहला आगे आ गया, कहा नहीं फांसी मुझे पहले दी जाए। कहा तूने क्या किया है? कहा सुने ये रास्ते बताता था, ये मारता था, लेकिन जब ये लौट के जाते थे मैं कहता था यार और काफिर मारने गए, ठहरो। का मैं इनको पकड़ पकड़ के फिर लाता था, फिर तुम्हारे लोगों को मरवाता था। उसने कहा तुझे मौत से डर नहीं लग रहा है? कहा नहीं। कहा किस लिए नहीं लग रहा है? कहा हमने महबूब के कदमों में जिंदगी पाई है, हमने हुजूर की चौखट पे जिंदगी पाई है। हमारे नबी ने हमें बता दिया है कि हमारे नबी ने बता दिया है मरने की देर है, जन्नत के रास्ते खुले मिलेंगे। कहा जो तू चाहे कर ले, हमें जिंदगी उतनी प्यारी नहीं है जितनी रब की राह में हमें मौत प्यारी है। उसने कहा जाओ मैंने तीनों को माफ कर दिया है। कहा किस लिए? कहा दुनिया जिंदगी के लिए भागती है, तुम मौत के लिए भाग रहे हो। मैं सोच रहा हूं जिसके जवान इतने प्यारे हैं वो आका खुद में कितना प्यारा रहा हो। अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदा ये मैं तुम तीनों की जिंदगी माफ कर देता हूं। उसने तीनों को जिंदगी बख्श दी। हम मुसलमान हैं, हम यहां जीने के लिए नहीं आए, हम यहां मरने के लिए। अल्लाह ने बेटा दिया, ले लिया, मालिक तेरी मर्जी। तू लेना भी जानता है, देना भी जानता है, तेरे खजानों में कमी नहीं है, तू चाहेगा तो इससे बेहतर सिला देगा। और अगर उसने बेटा लिया है तो उसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता है। और अगर आप ये सोचें पता नहीं मेरे बेटे का क्या हो रहा होगा, मेरा बेटा क्या होगा, मेरे बेटा कब्र में है, मेरे बेटा यहाँ होता तो ऐसा होता, मेरा बेटा यहाँ होता तो वैसा होता, ऐसे बैठ के बातें करता, वैसे बैठ के बातें करता। याद करना प्यारे, मौत से डर उस वक्त तक लगता है जब तक मौत आ नहीं जाती है। जब मोमिन को मौत आ जाती है तो फिर वो जीना नहीं चाहता है, फिर वो रब की रहमतों को इतने करीब से देख लेता है, इतने करीब से देख लेता है कि फिर उसके बाद अगर उसे जिंदगी लौटाई भी जाए तो फिर वो जिंदा होना नहीं चाहता है। वो जानता है जितना करीम मेरा रब है, कोई बाप बेटे से उतना प्यार नहीं करेगा, कोई माँ औलाद को इतना नहीं चाहेगी, कोई खानदान बेटे को इतना प्यार नहीं देगा जितना रब अपने बंदे से प्यार करता है। जितनी रहमतें उसकी अपने बंदों के साथ होती है तो दिल थोड़े ना किया करो, उदास ना हुआ करो। उसकी मर्जी है, उसने ले लिया। मालिक जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ, ये सोच के जिंदगी गुजार जा। जब तू कब्र में आएगा मैदान महशर में वो कहेगा मेरे बंदे परेशान ना हो, आज जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूं। अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए रब की रजा पे राजी रहना, रब की रजा पे राजी रहना, अपनी फिक्र करनी है। किसकी? अपनी फिक्र। फरमाया गया कि जब मलकुल मौत रूह निकाल के जाते हैं ना और घर में रोया पिटाई पड़ती है तो मलकुल मौत ठहरते हैं और आवाज दे के कहते हैं घर वालों अगर तुम्हें अपने अंजाम का पता चल जाए, काश तुम ये समझ जाओ एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही मरना है और तुम्हें पता चल जाए मरने के बाद की जिंदगी, तो वो कहते हैं कि तुम फिर इसके बजाय अपने आप पे रोगे। अपनी फिक्र करें, अपनी मरने से पहले लोगों के हक अदा करके जाएं, हक अदा करके जाओ। तख्ती लगी पड़ी है कब्र पे बड़े लंबे अलकाबात के साथ, फला हाजी मरहूम, भाई किसी का नाम आ जाए बुरा मत मानना, अच्छन खां पुत्तन खां बब्बन खां, लग गई तख्ती। एक बार तख्ती लगी है फिर उसके बाद कोई फूल डालने भी नहीं आता। फूल तो क्या, कब्र बैठ जाए तो मिट्टी डालने भी लोग नहीं आते। तू तख्ती लगा के तेरे बच्चों ने सोच लिया हक अदा हो गया। जो हराम की जमीन मारी थी ना, खा औलाद रही है, लठिया तुझ पे फिरेगी। याद रखना,
और बेटों से कहो तुम वापस कर दो, कह रहे हमने थोड़ी लूटी है, तो अब्बा ने लूटी थी, हमें तो विरासत में मिली है। क्यों? माले गनीमत है, माले गनीमत है। तेरी मेरी औकात क्या है? समझ तो सही। हुजूर के विसाल का वक्त करीब आया। आका करीम सहाबा का सहारा लेकर के चौक में आए। फरमाया बिलाल मदीने में ऐलान कर दो, हो सकता है आज मेरी लोगों से आखिरी मुलाकात हो। हजरत बिलाल ने जब यह ऐलान किया, लोग चीख पड़े, रोते हुए दौड़े गलियों में और चौक में भीड़ लग गई। हुजूर सहाबा का सहारा लेकर के चौक में तशरीफ लाए। भीड़ लगी है हुजूर के दीवानों की। आज कह रहे अरे देखा जाएगा, 2 कुरान खानी फालतू करा देंगे अब्बा के नाम की, 1 पतीला और ना सही, जमीन 4 लाख की पतीला बन जा रहा 4000 में। कौन दे रहा जमीन? 1 पतीला फालतू बनवा देंगे। सुन, तेरी मेरी औकात क्या है? कुछ भी तो हैसियत नहीं। मेरे नबी को देख, खुदा की कसम हुजूर फरमाते हैं सहाबा मैंने 63 साल तुम्हारे बीच में गुजारे, तुम्हारे साथ रहा हूं। बशरी तकाजे के मुताबिक अगर किसी को कोई तकलीफ हो गई हो तो आज वो बदला ले ले या माफ कर दे। मेरे ऊपर किसी का कर्जा है तो आज वो मुझसे अपना कर्जा ले ले। सहाबा की आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह आपसे मांगेंगे? फरमाया मैं अपने रब से इस हाल में मिलना नहीं चाहता कि मुझ पे किसी का एक सिक्का भी हो। ये कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जिन्होंने बैतुल मुकद्दस में सारे नबियों की इमामत की है, जो महराज में अरशों से भी आगे गए। वो कह रहे हैं मैं अपने रब से इस हाल में मिलना नहीं चाहता कि मुझ पे किसी का 1 रुपया भी हो। आज बीगे बीगे हजम कर जाते हैं। अब्बा का कफन बड़ा चिट्टा था, बड़ी खुशबू आ रही थी, अब्बा मरे थे। और भाई तेरे बाप के ऐब इस तरह की करामातों से छुपने वाले नहीं है। अब्बा बड़े अच्छे थे, कुत्तों को पानी पिलाते थे, बकरियों को चारा खिलाते थे। बस तुझे अब्बा की अच्छाइयाँ याद रह गई। वो जो गरीब की 3 बीघे दवाई थी वो तुझे बाप का पाप याद नहीं है। वो जो सिसकते रह गए थे यतीम, तेरे आपने अंगूठा लेकर के उन गरीबों का हक मार लिया था। तुझे बाप की वो तबाहकारियां याद नहीं है। याद रखना प्यारे, मरने के बाद एक एक शय का हिसाब होना है। क्या तुमने नहीं देखा कब्रिस्तान पे जब बंदे को दफनाया जाता है, बेटे खड़े होके कहते हैं किसी पे मेरे बाप पे किसी का हक हो तो आके मुझसे ले ले। और गैरत आनी चाहिए, खाया तेरे बाप ने था, तू कब्र पे खड़े होकर के माफी मांग रहा है। कहता मेरे बाप को माफ कर देना। जब थप्पड़ उसने मारा था माफी उसी को मांगनी थी, हक उसने खाया था माफी उसी को मांगनी थी। जब तक वो माफी नहीं मांगेगा हिसाब इतनी जल्दी बराबर सराबर नहीं होगा। मरने की तैयारियां करो मेरे यार। कोई मुखिया हो, प्रधान हो, जमींदार हो, ठेकेदार हो, मौत सभी को आनी है, कोई बचने वाला नहीं है। आका करीम फरमाते हैं लोगों किसी का मुझ पे कुछ हो तो आकर के ले लेना। जब इतनी बात कही है सहाबा की चीखें निकल जाती हैं। एक सहाबी नाम हजरत उकाशा है, उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा आप पे हक है। आका फरमाते हैं कौन सा हक है? कहा या रसूल अल्लाह आप सफे सीधी फरमा रहे थे, उसी बीच में सवारी को मारते हुए अचानक आपकी छड़ी मेरे लग गई थी। आका मेरे कमर पे आपका कोड़ा लगा था, मुझे उसका बदला चाहिए। जैसी इतनी बात उकाशा ने कही है अबू बकर उमर तड़प जाते हैं। हुजूर की तबीयत इतनी अलील है कि सरकार अपने सहारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बुखार की शिद्दत इतनी है कि एक रंग आ रहा है एक जा रहा है। सहाबा कहते हैं काशा शर्म तो कर, ये वही हैं जिन्होंने जन्नत का रास्ता बताया है, ये वही हैं जिन्होंने हमें वहदानियत सिखाई है, ये वही हैं जिन्होंने हमें रब से मिलाया है। इनसे बदला लेने की बात कर रहे हो। वो काशा कहते हैं मुझे मेरा बदला चाहिए। आका करीम फरमाते हैं सहाबा ठहर जाओ। कहते या रसूल अल्लाह बदला ऐसे नहीं। कहा फिर कहा आपका जो कोड़ा लगा था आज मुझे वही कोड़ा चाहिए, वही कोड़े से मुझे बदला लेना है। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाते हैं सलमान जी या रसूल अल्लाह का हमारी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, उनके यहाँ से वो कोड़ा ले आओ। सलमान फारसी गए हैं, कहते हैं खातून जन्नत कहा जी का कोड़ा दे दीजिए। बेटी बेटी हुआ करती है खुदा की कसम। का क्या काम है कोड़े का? मुस्तफ़ा ने मंगाया है। का मेरे बाप की तबीयत तो
खराब है, घोड़े की जरूरत क्या पड़ गई है। कहा करीम ने आज ऐलान किया है जिसको जो बदला लेना है मुझसे ले ले। का उकाशा खड़ा हो गया है, हुजूर के हाथ से कोड़ा लगा था, आज वो बदला लेना चाहता है। खुदा की कसम खातून जन्नत ने इतना सुना है, तड़प जाती हैं और यार रब से बेटे मांगते हो, बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेटे जायदाद बांटा करते हैं, बेटियां बाप के दुख को बांटा करती हैं। खातून जन्नत ने इतना सुना है, आंखों में आंसू भर लाई है। कोड़ा तो उतार लिया आपने, लेकिन दोनों शहजादे लेटे हैं चटाई पे। उठाया, उठो रे बेटो, कहीं देर ना हो जाए। दोनों शहजादे उठ जाते हैं। अम्मी खैर तो है, कहा जल्दी करो सोने का वक्त नहीं है। कहा बात क्या हो गई है। कहा ये कोड़े लेकर के चले जाओ, सुना है कोई उकाशा नाम के सहाबी है, नाना से तुम्हारे बदला लेना चाहते हैं। तुम्हें पता है ना हसनैन मेरे बाप कितने कमजोर हैं, बुखार की शिद्दत है, तुम्हें पता है ना कितने दुखों से गुजर रहे हैं रहमतुल्लिल आलमीन। का जी ना अम्मी जान, का जाओ बेटे अपने नाना की बारगाह में चले जाओ, और वो सहाबी जो नाना से बदला लेना चाहते हैं उनसे जाके उनको राजी करो। अगर एक कोड़े के बदले में तुम्हें 100 कोड़े भी खाने पड़े तो बेटे हंस के खा लेना, लेकिन मेरे बाबा के कोड़े ना लगने देना। ये बेटियां हुआ करती हैं, जैसे शहजादों ने इतना सुना है, कोड़ लगाई है, आके उकाशा का हाथ पकड़ा, वहां तशरीफ लेकर के आए हैं जहां पे भीड़ लगी है। सहाबा खड़े हैं, कहते हैं चचा जरा सलमान बताओ तो सही वो कौन से सहाबी हैं जो हमारे नाना से बदला लेना चाहते हैं। हजरत उकाशा ने इशारा किया, वो जो खड़े हैं, हजरत उकाशा की तरफ इशारा किया, कहा वो जो खड़े हैं वही बदला लेना चाहते हैं। दोनों शहजादे दौड़ के आए हैं, आके हाथ पकड़ते हैं। इमाम हसन ने दाना हाथ पकड़ा है, इमाम हुसैन ने बाया हाथ पकड़ा है। कहते चाचा उकाशा ऐसा कीजिए, देखो हमारे नाना बीमार हैं, तबीयत अलील है, अगर आपको बदला लेना ही है हम अपनी कमर लेके आए हैं, गर्दन हाजिर है, एक एक के बदले 100 कोड़े मार लो, हमें जितना चाहो मारो, लेकिन हमारे नाना पे कोड़ा ना उठा लेना, ये हमारी माँ को गवारा नहीं होगा। अगर हमारे बाप के नाना के कोड़ा लग गया हम अपनी माँ को जाके क्या जवाब देंगे। मेरे आका ने इशारा किया, शहजादो जरा हट जाओ। अल्लाह अकबर, शहजादे हट जाते हैं। उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिस वक्त कोड़ा लगा था उस वक्त मेरी पीठ पे कपड़ा नहीं था, आका आप अपनी कमीज उतार दीजिए। खुदा की कसम जिस वक्त इतना कहा है, अबू बकर सिद्दीक दाढ़ी लेके आगे बढ़ते हैं। उकाशा देख तो सही यार, मेरी सफेद दाढ़ी की हया कर ले, एक के बदले में जितने चाहे यार कोड़े मार ले, मेरे यार को उंगली ना लगा देना। का खैर कर यार, ठहर जा, मेरे महबूब की कमीज ना उतरवा। उकाशा कहते हैं अबू बकर ये मेरा और नबी का मामला है, हट जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग जाते हैं। उमर आगे बढ़ते हैं, कहते यार पूरी जिंदगी इनके नाम पे गुजारी है, रब ने सारी इज्जतें में दी है, कैसा करो काशा जितना चाहे कोड़े मार ले, लेकिन महबूब को हाथ न लगाना। हजरत उकाशा कहते उमर बीच में ना आइए। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर उमर हट जाओ, दोनों हट जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे नबी ने जब अपनी कमीज को हाथ लगाया है, जमीन कांपने लग जाती है, आसमान लरस जाता है। आज नबुव्वत के बदन से लिबास उतारा जा रहा है, वो भी कोड़े के लिए। सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती हैं जब मेरे नबी ने कमीज उतार दी है। अल्लाह अकबर। उकाशा कहते हैं आका आप मेरी तरफ कमर कीजिए, उधर रुख कीजिए। जब मेरे नबी ने पीठ की है, सहाबा की चीखें निकल जाती हैं, एक दूसरे को देख करके बेहोश हो जाते हैं। हालत यह थी कि चीखें निकल रही हैं, सहाबा ने आंखें बंद कर ली हैं कि कोड़ा लगते हुए कैसे देखेंगे, लेकिन कुछ इस कोशिश में थे जान भी देनी पड़े तो देते, लेकिन आका के कोड़ा ना लगने दिया जाए। मेरे नबी ने कमीज उतार दी है, रुक किया के पीठ का उकाशा की तरफ। कहते उकाशा यार बदला ले ले, ये तेरा हक बनता है मेरे ऊपर। जैसी इतनी बात कही है, हजरत उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया है, जाके मेरे नबी की कमर से लिपट जाते हैं। वो जो शानों के बीच में मोहरे नबुव्वत लगी थी उसे चूमने लग जाते हैं। कहते या रसूल अल्लाह उकाशा की औकात क्या है जो आपसे बदला ले सके। आका ये मैंने इसलिए किया, मैंने सुना था कि जो बदन आपके बदन से लग जाएगा उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। आका मैंने कमीज उतरवाई ताकि आपका बदन बिना कपड़े के हो जाए। आका मैंने अपना बदन आपके बदन से लगाया ताकि जहन्नम की आग से बच जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जिसे जन्नती देखना हो मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, उसने जन्नती देख लिया। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया। मैं यार बोलते कि इंशाल्लाह हम दिल निकालते तो आप फेफड़ा निकालकर हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, काजीपुरे का सुन्नी मुसलमान। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इन मोहब्बतों को सलाम जो आपने पेश की है, ये मेरा इलाका ज़रूर है, लेकिन ये सच्ची बात है कि बाहर वाले लोग शायद शोहरत की वजह से, नाम की वजह से इतना प्यार करते हो, लेकिन आप लोग दिल से प्यार करते हैं। मेरे इतने करीब होने के बावजूद भी इतनी मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ, लेकिन ये इज्जतें, ये मोहब्बतें सिर्फ इस वजह से है कि ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये जो इज्जतें, ये मोहब्बतें हुजूर की वजह से, हुजूर की वजह से हमारा तन मन धन सब कुछ हुजूर पे कुर्बान, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान। और हो भी क्यों ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरी दुआ है अल्लाह यामीन भाई को नेमल बदल अता फरमाए, अल्लाह उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। माँ बाप दोनों से गुजारिश करूँगा, आप घर का मजबूत पाया हो, अगर आप टूटे तो परिवार टूट जाएगा, आप कमज़ोर पड़े तो परिवार कमज़ोर पड़ जाएगा। अल्लाह ने एक लिया के बाकी सलामत है, मुसल्ले बिछा के उनकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगा करें। हाथ उठा के अपने रब को नाराज ना करना, ना शुक्री के जुमले बोल के मालिक क्यों ले लिया, मेरा तो एक ही बड़ा था ना, कभी ना कहना मालिक तेरी मर्जी है, तूने बेटा लिया है, तू हमें भी तो ले सकता था। मालिक तू मालिक है, जिसकी चाहे तू जान ले ले, तू जिसे चाहे सांसें दे दे, उसके फैसले पर राजी होके देखो, अल्लाह तुम्हारे 2 बेटों में 4 बेटों की बरकतें अता फरमाएगा। तुम्हारे इस चमन को इतना हरा भरा कर देगा कि कोने कोने से खुदा की रहमतें नजर आएंगी। खुदा की रहमतें, वो नवाजने वाला है ना, वो नवाजने वाला। शर्त है बंदा साबिर और शाकिर हो, साबिर और शाकिर हो। ये इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। अच्छा एक बात बताइए, 8 बेटे ही होना खुश नसीबी नहीं है, शर्त ही अल्लाह राजी होना चाहिए। एक बेटे वाला भी नसीब वाला होता है, अल्लाह राजी हो तो। आपने देखा भी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, हुसैन ने एक एक करके बच्चे तक कुर्बान कर दिए। एक बचा था ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार, वो भी बीमार, वो भी बीमार, सिर्फ एक बचा। लेकिन मेरे इमाम ने ना एक एक लाश पे अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक एक लाश पे। किसी का होगा जिगर, एक बच्चा मर जाए ना, छोटा बच्चा 2-3 महीने का, मां को कपड़ों का होश नहीं रहता है, बाप को लोग पकड़ के चलते हैं, मगर वाह रे हुसैन तेरे सब्र को सलाम। एक नहीं 71 लाशें उठाई, कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था, लेकिन हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम। असगर का भी जब तीर हलक से निकाला, कहा शुक्र है मालिक तेरा, तूने हुसैन की आखिरी कमाई भी कबूल फरमा ली है। जब वो ऐसे साबिर और शाकिर रहे, फिर रब ने चमन खिलाया। एक लौट के आए थे ज़ैनुल आबिदीन, आज दुनिया के कोने कोने में हुसैन के शहजादे मौजूद हैं। ये रब की रजा की बरकत है, ये उसके सिले की बरकत है। उसने चंद लिए और इतने दिए कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई कहता मैं हसन की औलाद हूं, कोई कहता मैं हुसैन का बेटा हूं, कोई कहता मैं ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हूं, कोई कहता है इमाम बाकिर का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम जाफर का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम तकी का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम नकी का बेटा हूं, कोई कहता है इमाम कासिम का बेटा हूं। हाँ, ये अलग अलग मिलेंगे, खुदा की कसम, क्योंकि ये साबिर भी थे, ये शाकिर भी थे। और सामने जो यजीदी थे, ना वो साबिर थे ना वो शाकिर थे। दुनिया घूम के आओ, एक कुतिया के पिल्ले का नाम भी तुम्हें यजीद नहीं मिलेगा, कुत्ते के बच्चे का नाम भी तुम्हें हुरमला नहीं मिलेगा। क्यों?
इसलिए कि जो रब के सामने अकड़ जाते हैं रब उन्हें मिटा देता है, जो उसके सामने झुक जाते हैं खुदा उनकी नस्लों को क़यामत तक के लिए जिंदा फरमा देगा। कारी साहब काजीपुरा है, कई इदारे चल रहे हैं, कई कई हाफिज कारी मौजूद हैं, कम से कम इतनी तब्दीली तो आई जानी चाहिए कि लोग समझने लग जाएं। कायनात में हुजूर से ज्यादा हमसे कोई प्यार जितना मुझे पसीना आना है ना, उतना उसका 1% आपको भी आना चाहिए। हुजूर से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता ना। अभी भी इसी मोहल्ले की आवाज ज्यादा है, अगर आप नहीं बोल रहे तो मैं इधर घूम जाऊं, इसलिए कि दीवारों से बातें करने की आदत किसी को नहीं होती है, समझ गए ना। हुजूर से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है। जब बात हुजूर की आया करे तो फिर धक्का ना लगाना पड़ा करे। हमें तो ये कहते हुए भी गैरत आती है, जोर से कहो सुभान अल्लाह, उछल के कहो सुभान अल्लाह। इसलिए बात सुनो बेटे, समझ के बोलो। इसलिए कि बात जब अल्लाह की तारीफ की हो तो फिर धक्का लगाने की जरूरत क्या। बात जब हुजूर की हो तो फिर किसी के टोकने की जरूरत क्या। इसका रिश्ता तो दिल से होना चाहिए ना, दिल से होना चाहिए। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, लेकिन आपने, कुछ लोगों ने पढ़ा ही नहीं, पीछे पढ़ा ही नहीं। दो बातें हैं, या तो उनको आता ही नहीं है या फिर उन्होंने सुस्ती की है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो कभी मस्जिद में भी नहीं जाते होंगे, इसलिए कि नमाज में भी दुरूद पढ़ा जाता है। अगर जाते तो याद होना चाहिए था। और अगर किसी को आता है पढ़ा नहीं तो इसका जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं। बुरा ना मानिएगा, हमने अपने बच्चों को दुरूद पढ़ने का आदी बनाया ही नहीं, जबकि हमारा सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वजीफा दुरूद पाक होना चाहिए था। बुरा मत मानना, मैं देख रहा हूं कई नौजवानों के सर पे टोपी भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, इतना तो हम जानते हैं कि मस्जिद जाते हैं तो टोपी लगा के जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई बंदा टोपी लगा के काबे को मुंह करके और हाथ बांध के खड़ा हो तो देखने वाला क्या समझेगा। मेरे भाई बोले अल्लाह इन्हें सलामत रखे कि वो नमाज में, अगर किसी के सर पे टोपी ना हो, हाथ खुले हों, फिर कोई उसे नमाज में समझेगा नहीं ना। इसलिए कि नमाज की अपनी एक हालत होती है, इसलिए उसको कोई नमाज में समझेगा ही नहीं। नमाज के लिए टोपी का होना है, हाथ बांधे खड़ा हो तब बंदा कहेगा नमाज में। एक बात बताओ, घर से चले, सर पे टोपी भी नहीं, मुंह में मसाला डाला, चले चले आ रहे, कोई समझेगा ये हुजूर की महफिल में जा रहा है? नहीं ना। कम से कम टोपी लगी होती, नजरें झुकी होती, तेज कदम से उधर चलते जिधर हुजूर की महफिल सजी है। लोग तेरी टोपी देख के समझ जाते ये किसी चौपाल पे बैठने नहीं जा रहा है, मदीने वाले की महफिल सुनने के लिए जा रहा है ना। तो कम से कम ऐसी हालत हो जानी चाहिए हमारी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर की महफिल में जब भी जाया करें टोपी लेके जाया करें। चांद रात आई ना, चांद रात कारी इरफान साहब, दुकानों पे पैर रखने जगह नहीं है, टोपी नहीं। जूते की दुकान पे चले जाओ तो नंबर लगाना पड़ रहा है, कपड़े की दुकान पे चले जाओ तो नंबर लग रहा है। ओ भाई 2-2 हजार के जूते खरीद लेते हो, 5 रुपए की टोपी में इतनी सुस्ती। पहचान है हमारी, ये पहचान है ये हमारी। टोपी सबके पास होनी चाहिए। सबके पास है ना टोपी? हाँ माशाल्लाह, जिनके पास है उन्होंने उनकी लाज बचा ली, जिनके पास नहीं है वही बोले जी।
अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन ये जरूरी चीजें होनी चाहिए। तो हमारी आदत में दुरूद पाक नहीं रहा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ेगा, तो आपने उंगली का इशारा करके फरमाया, वो मेरे कंधे से कंधा मिला के यूं जन्नत में जाएगा। सारे ही जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत चाहिए फ्री की। कोई बाबा मिल जाए, भले नंगा हो, मुंह के बल गिर जाएंगे, जन्नत दे जा। जिसका अपना ही नहीं पता वो तुझे जन्नत देगा। वो भाई भांग पी रहा है, सुल्पा लगा रहा है, और उसके कदमों में जाके कह रहे हो जन्नत दे। और जिसे अपना होश नहीं, वो तुझे जन्नत किधर से देगा? तो हमें जन्नत भी फ्री में चाहिए। अगर जन्नत चाहते हो तो हुजूर पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, कसरत से दुरूद पढ़ा करो। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की आदत डालें दुरूद पढ़ने की। माँ बाप की जिम्मेदारी, अल्लाह माफ करे, अब तो जिम्मेदारियां भी बड़ी आसान हो गई। बच्चा रोया, चाहे भले 6 महीने का है, घुनघुना बजा के उसकी करवट में रख दिया। समझ गए ना घुनघुना? बहुत समझदार लोग हैं। मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। मैं एक बात कहूं, ये जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, कारी इरफान साहब, हमें रब के हर फैसले पर राजी रहना है, रब के हर फैसले पर राजी रहना है। अल्लाह यामीन भाई की बाकी नस्ल में बरकत अता फरमाए, बाकी बेटों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह सब्र दे। दुख तो होता ही अपने जाने का, लेकिन सब्र का दामन न छूटे। मज़ा तो तभी है जब आंख में आंसू हो और बंदा फिर भी कहे शुक्र है मालिक तेरा, शुक्र है मालिक तेरा। अल्लाह ताला हमारे यामीन भाई और इनके तमाम अहले खाना को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। फरमाया गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भाई मैं आपसे भी, यामीन भाई से भी गुजारिश करूंगा, माँ तो चूंकि माँ होती है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा नरम माँ का दिल होता है। इसलिए कि अगर बेटा खाना ना भी खाए तब भी माँ रो देती है। माँ बेटा शाम को लेट आए तो माँ फिर रोने लग जाती है। बेटा अगर एक दिन के लिए गायब हो जाए, माँ रोने लग जाती है। तो माँ का दिल बड़ा नरम होता है। जिम्मेदारी घर वालों की है, माँ को बस इतना बताना, ये यकीन कर कि अल्लाह की नेमत थी, उसी ने ले ली है और वो उसका बेहतर सिला देगा। अगर हम साबिर रहे बेटे के इस वफात पे, तो रब हमें बेहिसाब जन्नत भी अता फरमाएगा। ये भी कोशिश हमें करनी है। अल्लाह सलामत रखे, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।